हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ डिवाइन का। देखेंगे डिवाइन ने आज आपके लिए क्या होल्ड किया है और क्या मैसेज देना चाहते हैं ईश्वर आपको। ठीक है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो वही लें, जबरदस्ती ना थोपें खुद पर। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, 9 ऑफ कप्स। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको मेरी रीडिंग्स जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज ऑफ कप्स, सॉरी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर ना एक फीमेल की एनर्जी आई है। कोई फीमेल है जो कि शायद अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रही हैं और उन्होंने जो कुछ भी पास्ट में स्ट्रगल किया है उसका फ्रूट उन्हें अब मिल रहा है। बेसिकली अपनी लाइफ में ना बहुत तेजी से वो आगे बढ़ रही हैं। ओके, द टावर मूवमेंट। आपकी संपत्ति पर बड़ी करारी नजर रखी हुई है किसी ने कि कैसे छीन लिया जाए, कैसे क्या गंद मचाया जाए कि कुछ ना कुछ करके चोरी चकारी की जाए। तो चोरी चकारी करने वाले बहुत लोग बैठे हैं यहाँ पे। 6 ऑफ कप्स। ठीक है, आप अपने किसी पास्ट किसी सोलमेट से, काइंड ऑफ ट्विन फ्लेम से आप मिलने वाले हैं बहुत जल्दी ही। बेसिकली ना यहाँ आपके चीजों को खराब करने के लिए बहुत लोग बैठे हैं यहाँ पे है। आप 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 की बहुत एनर्जी आ रही है यहाँ। एट ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ 2 कार्ड आ गए हैं एक साथ ही एंड दोनों कार्ड हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार कार्ड। ठीक है, ले लेते हैं, कोई बात नहीं, कुछ कार्ड्स और भी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना बेसिकली बार बार ये झांक रहा है और एक लेडी भी झांक रही है। यहाँ पे ना आप जो है ओवरऑल कोई फीमेल है जिसकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है और वो अपनी किस्मत में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और बहुत तेजी से वो अपने लिए कुछ बना रही है, कुछ क्रिएट कर रही है। ठीक है, और वो अपनी लाइफ में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, सब कुछ बहुत सही से उन लोगों की लाइफ में, उनकी लाइफ में चल रहा है। कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, आप अपने पास्ट के जो सोल फैमिली मेंबर्स हैं उनसे मिलेंगे। और बेसिकली यहाँ पे ना कोई फैमिली आपके बड़ी दुश्मन है। ठीक है, पर क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं तो डिवाइन सोल के ऊपर कभी भी कोई भी जादू टोना काम नहीं करता। तो यहाँ पर कोई फीमेल है जो बहुत ही जोरों शोरों से लगी हुई है कि शायद किसी दिन उसका कोई टोना टोटका काम कर जाएगा। बेसिकली आपके पैसे को चुराने की कोशिश कर रही है, आपकी किस्मत को चुराने की कोशिश कर रही है। बट यहाँ ईश्वर कह रहे हैं कि यू आर टोटली प्रोटेक्टेड। ठीक है, आप अपनी लाइफ में ना अब ओवरऑल अपनी संपत्ति बना रहे हैं और आपके पास खुद का एक बहुत बड़ी संपत्ति होगी, बहुत कुछ होगा आपके पास, खुद का घर गाड़ी सब होगा।
शायद आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी आ रहा है, जो कि मैंने बोला आप अपने सोल फैमिली मेंबर से मिलने वाले हैं। आपका करियर बहुत तेजी से चल रहा है। मटेरियलिस्टिक चीजें भी आप अपनी लाइफ में गेन कर रहे हैं। ओवरऑल आपका जो भाग्य है ना, पूरी तरह से उदय हुआ है। लेकिन यहाँ पे कोई औरत है, और ये औरत जो है कोई फैमिली है जिसको आप जानते हैं बहुत अच्छे से, वो लगी हुई है। उसने एड़ी और चोटी का जोर लगा दिया है, कैसे भी करके मैं चोरी करूंगी, आपकी किस्मत को चोरी करना चाहती है। और बहुत जोरों शोरों से लगी हुई है आपकी किस्मत को चोरी करने में। ठीक है। लेकिन उसकी ये सारी चालबाजियां जो है उसी के सर पर फूटेंगी जा करके। आपके बेसिकली जो आप अपने लिए संपत्ति बना रहे हैं ना, उसको चोरी करना चाहती है, चुराना चाहती है, चोरी करना चाह रही है। और आपकी फैमिली मेंबर्स और आप बहुत अच्छे से जानते हैं इसको। ठीक है। ये जो भी फीमेल है, ये आप इसको बड़े ही अच्छे तरीके से जानते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, यानी कि आप अपनी लाइफ में अब आपको बेसिकली ना कोई बहुत बेहतरीन इंसान भी मिलने वाला है, और आप एक बहुत बेहतरीन इंसान भी हैं। खुद भी आपके एनर्जी में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपके लाइफ में ना जस्टिस बेसिकली आया है आपके पैसे को लेकर, क्योंकि यहाँ पर कोई है फैमिली जो आपकी फ्रेंड हो सकती है, या कोई उसमें कोई औरत है जो कि, वैसे तो पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, बट स्पेशली एक औरत है, शायद आप उसे जानते होंगे, जो लगातार आपके पैसे को चोरी करने के लिए एड़ी और चोटी का उसने जोर लगा दिया है कि मैं कैसे भी करके सब कुछ चोरी करूंगी। तो वो चुराना चाहती है, बेसिकली आपकी किस्मत को चुराना चाहती है, आपके पैसे को चुराना चाहती है, आपकी किस्मत को चुराना चाहती है, आपकी खूबसूरती को चुराना चाहती है। मतलब उसने कभी कुछ देखा ही नहीं है, वो तो सबसे लगता है कहीं नर्क से आई है। जिस तरह से वो लगी हुई है कि मतलब आपकी पूरी ऊर्जा को चोरी करना चाहती है वो, पूरी तरह से जैसे आपको चुरा लेना चाहती है। तो यहाँ थोड़ा-सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। स्पेल भी किया है उसने आपके, कि आप अपने जीवन में कभी भी किसी रिश्ते में ना जाएँ, किसी अच्छे रिश्ते में ना जाएँ आप। ठीक है? आप अपनी लाइफ में, मतलब आपकी कोई ना मूर्ख इंसान है जो बेफिज़ूल में पंगा ले रहा है यहाँ पर। अ, वैसे तो आप प्रोटेक्टेड हैं, बट यहाँ कोई ना कोई है जिसको आपसे बड़ी प्रॉब्लम है। इनसिक्योरिटी है यहाँ पर, डर बहुत ज़्यादा है। ठीक है? वैसे ना एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी आपको, प्रोजेक्शन एक तरफ से नहीं आ रही है आपको, प्रोजेक्शन एक जगह से नहीं है, प्रोजेक्शन कम से कम 2 जगह से है आपके ऊपर। ठीक है? आपको तो मतलब नहीं है लोगों से, लेकिन वो जो मूर्ख लोग हैं ना, जो जानते ही नहीं है कुछ कुछ भी, लेकिन वो बस दुश्मन बना लेते हैं किसी को, आधी अधूरी जानकारी लेकर के मान लेते हैं, सोच लेते हैं, और फिर प्रोजेक्शंस करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ऐसी एनर्जी आई है। कोई एक जो फैमिली है, या कोई एक फैमिली की जो लेडी है, वो तो इंटेंशनली ही कर रही है आपके ऊपर, क्योंकि उसको सीधा सा है आपकी पैसे को चोरी करना है, आपकी किस्मत को चोरी करना है, आपकी खूबसूरती को चुराना है, आपकी हर एक चीज को चोरी चकारी करके उसको अपना घर भरना है। और दूसरी जो एनर्जी आ रही है यहाँ पे कोई इंसान जो है लगातार किसी तरह से इनसिक्योर्ड है, और उसको डर है कि कहीं आप अपने जीवन में आगे ना निकल जाएं, आप किसी अपने सही पर्सन से शादी ना कर लें, या कोई शादी को बेसिकली यहाँ पर ना आपके कोई लगातार रोक रहा है। ठीक है। डिले करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, लेकिन ये स्पेल जो उसने टोना टोटका किया था ना, वो शुरू होते ही उसी के सर पे फट गया है जाकर के। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। आपके भाग्य को कोई चुरा नहीं सकता, ना ही कोई रोक सकता है। वही होगा जो राम रचि राखा। ठीक है। कुछ औरतें हैं जो यहाँ पे बहुत ज्यादा शाणी बनने की कोशिश कर रही हैं। बेसिकली औरतों को ही रहती है इतनी खुजली, आदमी को तो कोई खास मतलब नहीं रहता ना। बेसिकली आप उन चीज़ों से पहले ही मूव ऑन कर चुके हैं, आपको कोई मतलब नहीं किसी से, लेकिन लोग यहाँ पे ज़बरदस्ती अपनी रिश्तेदारी घुसाने में लगे हुए हैं, सो दैट कि कहीं न कहीं से उनको भी टुकड़ा मिल जाए कुछ ना कुछ खाने का। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत से लोग ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो किसी न किसी तरह से अपना कुछ ना कुछ, मतलब आपके साथ जो है जुड़े रहना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं कि उनको बड़ा डर है। आपके पैसे को और आपकी शादी को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। कुछ लोगों को तो डर है कि कहीं आप किसी बहुत बड़े आदमी से शादी ना कर लें, या आपकी शादी कहीं बहुत अच्छी जगह ना हो जाए। कुछ लोगों को इस बात का डर है, इसलिए वो आपकी शादी नहीं होने दे रहे हैं। दूसरे लोग ऐसे हैं जिनको आपके पैसे से बड़ी तकलीफ है, कहीं आप बहुत ज्यादा अमीर ना हो जाएं, कहीं आपके पास बहुत सारा पैसा ना आ जाए, चोरी कैसे किया जाए, तो चोरी करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। ठीक है।
तो ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, स्पेल को रिवर्स कर दीजिएगा। वैसे तो यहाँ पे रिवर्स हो चुका है, वो शुरू होते ही खत्म हो गया है। जिसने जैसे किया था वहीं पर वापस लौट गया है। ठीक है, चलो एक दो कार्ड्स और ले लेते हैं, देखते हैं कि चल क्या रहा है यहाँ। ओके, दो कार्ड आ गए हैं। जजमेंट पास हुआ है। थर्ड पार्टी कोई है। थर्ड पार्टी ऑफ कोर्स यही है जो सोच रहे हैं कि हम किसी न किसी तरह से दूसरे का पैसे को चुरा लेंगे, किसी के भाग्य को चुरा लेंगे, किसी की बॉडी को चुरा लेंगे, किसी की बॉडी में से उसको मार के खुद घुस जाएंगे। मतलब जितना अनपढ़ इंसान होता है ना, उतना ही ज्यादा ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होता है। होता कुछ भी नहीं है, लेकिन बस अपना भी समय बर्बाद करते हैं और दूसरों का भी। इतना आसान होता अगर किसी के भाग्य को चोरी करना या फिर किसी की बॉडी में घुसकर खुद बन जाना, तो फिर तो सारा संसार ही तांत्रिक होता। भला ईश्वर को भी किसी ने चुनौती दी है क्या? दैट यू आर द मजिशियन। आप एक मजिशियन है जिसके ऊपर कोई तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र काम नहीं करता। ठीक है, देखो तीनों कार्ड एक साथ अलाइन हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप चैरिटी भी करते हो इस वक्त। आपके चैरिटी को भी टारगेट करने की कोशिश की जा रही है कि आप चैरिटी ना कर पाए। ठीक है, आप कोई अच्छा कर्म ना कर पाए, अच्छी चीजें ना कर पाए, भाग्य के साथ जो है ना लगातार कोई, देखो ये जो औरत है ना, ये लगातार आपकी चीजों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। और इसने ही आपकी शादी को भी रोकने की कोशिश की हुई है। इसने आपके ऊपर कोई स्पेल किया है ताकि आप अपने भाग्य की ओर ना बढ़ सके। हालांकि जजमेंट तो हो चुका है पास, लेकिन लोगों को शर्म नहीं आती है। वो इस उम्मीद में ही मर जाते हैं, टोने टोटके करते करते, कि शायद किसी दिन उनका कोई कोई तंत्र मंत्र तो काम करेगा, कोई चीज तो काम करेगी। ठीक है, चलो देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है। ये इतनी बेवकूफ औरत है कि एक मजिशियन से लड़ रही है, जो कि पहले से इतना मंझा हुआ खिलाड़ी होता है। भला कभी मजिशियन से भी कुछ जीत पाया क्या? चलो मुझे एक कार्ड चाहिए डिवाइन, क्लैरिफिकेशन के लिए कि इसके बाद की कहानी में क्या होगा। एस ऑफ वॉन्ड्स। जीत आपकी ही होगी। आपके भाग्य को कोई छीन नहीं सकता। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये दो कार्ड एक साथ ही आए थे। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि देखो यहाँ पे कोई कोशिश तो बड़ी लगातार जम के कर रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं है। इतना आसान होता तो फिर तो ये गंदी औरतें ही संसार चलाती। अगर इतना आसान, ओके देखो यहाँ पर ना किसी को ऐसा बन के रहना है, किसी को ऐसा बनना है। यहाँ पे ना कोई चोरी चकारी कर रहा है कि कुछ ना कुछ मंत्र मार के दूसरे के घर में डाल दिया जाए, उनको बीमार कर दिया जाए, मरवा दिया जाए, उनके साथ कोई एक्सीडेंट या कोई हादसा हो जाए, और हम जो है ऐसे बन के रहेंगे। ऐसी लाइफ जीनी है किसी को। ये जो भी औरत आई है ना, इसको ऐसी लाइफ जीनी है। एक बहुत बड़ी उपाधि चाहिए, पैसा ही पैसा चाहिए, और कहाँ से? चोरी करके। बताओ, चोर है ये, चोरी करके इसको पैसा चाहिए। दूसरों की लाइफ में चोरी करके पैसा चाहिए। देखा, बहुत ही क्लियर आया है कार्ड। धोखेबाज। आपके पैसे को रोकने की कोशिश कर रही है लगातार। दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में, और इसके पीछे जो कार्ड है वो है दी हैंग्ड मैन। यानी कि ये जो औरत है ना, ये जो औरत जो आपके ऊपर इतना सब कुछ कर रही है, इसकी हालत अभी ऐसी है, उल्टी टंगी हुई है पेड़ के ऊपर। उसके बावजूद भी देखो शर्म नहीं है, इस उम्मीद में जिंदा है कि शायद किसी ना किसी दिन इसके जो जादू टोने या जो भी कुछ है काम आ जाएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये कोई औरत हो, ये कोई मेल भी हो सकता है कभी कभी। ठीक है, ये देखो बहुत ही क्लियर साइन आया है।
ये इसने अपना रिश्तेदार भेजा है यहाँ पर आपके पास। नर्क से बुलाकर लाई है उसको, भैया देखो, देखो भैया मुझे चोरी करना है उनके घर का पैसा, देखो भैया। ठीक है? तो यहाँ पर बेसिकली कोई है औरत जो कि, देखो मैं बताऊँ कौन है ये? ओके, देखो इसकी लाइफ में ना बहुत तंगी चल रही है। ये पैसों की जगलिंग चल रही है इसके, और इसकी लाइफ, इसका समय ही बड़ा खराब चल रहा है। पैसा तो नहीं है इसके पास, गुस्सा बहुत ज्यादा है इसको। और अभी इसकी हालत एक जोकर जैसी हो गई है कि बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंसी हुई है ये। ठीक है? इसके ऊपर ग्रहण लगा हुआ है, देखो नंबर 2 का कार्ड है ना, जैसे वो चंद्रमा आधा 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 होकर के फिर बिल्कुल ही खत्म ही हो जाता है, एकदम ऐसी है ये। बहुत बुरी सिचुएशन है इसकी। एक पाँव पे खड़ी है ये, डांस कर रही है एक पाँव पे, उसके बाद पैसों को लेकर भी जगलिंग कर रही है। पीछे देखो समंदर में लहरें भी कितनी है, बड़ा गंदा समय है इसका। उसके बावजूद ये इस उम्मीद पे जिंदा है कि किसी दिन इसका कोई तंत्र मंत्र काम करेगा। इनकी पूरी फैमिली के अंदर भी चीजें खराब हो गई हैं, बहुत ज्यादा तकलीफें बढ़ गई हैं इनकी। ये इसकी आखिरी चालें हैं, ये सोच रही है कि कोई मंत्र काम कर जाएगा। आप देख पा रहे हैं? ये जो है फैमिली है, फैमिली के अंदर कितने डिस्प्यूट चल रहे हैं, सब एक दूसरे के खिलाफ हैं। पैसे की तंगी हो गई है, देखो कितने परेशानियों से घिर गई है जिंदगी। ये पूरी तरह से ना हताश और निराश हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी तंत्र मंत्र कर रहे हैं। क्यों कर रही है? ये वाली लाइफ चाहिए, मस्त लाइफ जीनी है एकदम चोरी करके। और यहाँ पे जस्टिस जो है पहले से बैठा हुआ है, बोल रहा करके दिखा, चोरी करके दिखा, बोल रहे हैं चोरी करके दिखा। तो बेसिकली आप टोटली प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट मैंने आपको बता दिया कि ये कोई फीमेल है जो आपके ऊपर ये सब कर रही है, और इसका करने का रीज़न है कि इसको एक बहुत अच्छी लाइफ चाहिए, इसको पैसा चाहिए, और आपकी जगह पर इसको बैठना है और दुनिया को ये बताना है कि देखो ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। तो यहाँ पर ये कोई औरत आई है जिसको ये सब करना है। बहुत हताश और निराश हो चुके हैं अपने जीवन में, कुछ बचा नहीं है इसके पास। ठीक है? अब मैं ये देख लेती हूँ ये कौन है औरत। ओके, मैंने आपको बताया था कि ये जो है औरत कौन है। ये बेसिकली औरत जो है आपकी कोई फैमिली फ्रेंड है, मतलब आपके घर के आसपास कोई रहता होगा ये। और आपके घर के आसपास रहते हैं ये मतलब कोई ऐसा इंसान है जो, जिनके पास खुद का छोटा सा घर है कोई, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इनके पास, और शायद एक छोटा सा ही, बहुत छोटा सा घर है, बहुत छोटा घर है इनका। और इनके घर में कोई बहुत ज्यादा पैसा वैसा है नहीं, काइंड ऑफ जॉब करते हैं कोई, कोई जो भी है। बहुत छोटा घर है, आपके घर के पास रहते हैं, लेकिन लगातार आपके ऊपर नजर रखते हैं। ये कोई फ्रेंड है, आपके फादर के कोई फ्रेंड है, कोई फ्रेंड है और उनकी फैमिली है, तो काइंड ऑफ आपके फैमिली फ्रेंड है, लेकिन आपके रिलेशन इनके साथ रिलेटिव्स वाले ही होंगे। ठीक है? उस घर की ये फीमेल है, कोई औरत है जो ये सब कर रही है। अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है? अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि ये औरत जो है इसकी हालत बड़ी बुरी है, मगर ये फिर भी इस उम्मीद में जिंदा है कि शायद किसी दिन कोई मंत्र मार के ये अपने कुकर्मों का फल जो है भुगताना बंद हो जाएगा। मतलब इसको लगता है कि मैंने जो कुकर्म किए हैं वो मुझे भुगतने नहीं पड़ेंगे। ठीक है? इसको ऐसा लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। कर्मों का फल से तो कोई भी नहीं बच सकता, कर्मों का फल सबको भोगना है, हर बंदे को भोगना है। चांद को ही देख लो ना, चांद को ही देख लो, चांद को भी श्राप दिया था जो भी थे, वो मैं नाम नहीं लेना चाहती, तो वो आधे आधे हो गए, फिर कभी पूरे पूरे हो जाते हैं, है ना?
हर किसी की लाइफ में ना अपने कर्मों का भुगतान देना ही है आपको। ये यूनिवर्स ऐसे ही बना हुआ है। कर्मों से कोई नहीं बच सकता। कोई तंत्र मंत्र आपको आपके कुकर्मों से नहीं बचा सकता, बल्कि और आपके ऊपर बोझ डालता ही चला जाता है, डालता ही चला जाता है। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखिए, पाप का हिसाब आपको पाप से देना ही है। पाप का हिसाब आपको अपनी पनिशमेंट से देना ही है। ठीक है। और यहाँ पे कोई यंग लड़की है जिसके ऊपर कोई लड़का यंग नजर रख रहा है। ठीक है, ये कार्ड्स कुछ यूं ही आ गए हैं रेंडमली। ओके, तो पसंद करता है कोई बंदा भाई। ठीक है, कोई लव स्पेल भी कर रहा होगा ये। चलो कोई नहीं, ये रैंडम था मैसेज। कोई यंग लड़की है जिसके ऊपर कोई यंग लड़का नजर रखता है, पसंद करता है उसको। काइंड ऑफ इसके अंदर लव वाइब्स हैं, शादी करने का मन है इसका, ऐसा कुछ है। तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जिसके साथ जो रेजोनेट हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आऊंगी एक नए मैसेज के साथ। लेकिन मुझे जरूर बताइएगा मेरी रीडिंग आपको कैसी लगती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और मेरा एडवांस टैरो ट्रेनिंग कोर्स जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी इनरोल करवा लीजिए एक न्यू बैच में, और मेरे साथ एडवांस टैरो ट्रेनिंग का हिस्सा बनिए। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आऊंगी एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।